नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल। आज हम सब लोग चर्चा करेंगे एनल फिशर के बारे में। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, एनल फिशर यानी कि गुदा मार्ग में होने वाला टियर या कट, उसे हम बोलते हैं एनल फिशर। अब विचार किया जाए कि इसके क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से गुदा मार्ग में फिशर की कंडीशन डेवलप होती है। इसका सबसे मुख्य कारण है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब 3-4 दिन बाद रोगी मलत्याग करता है तो गुदा मार्ग में एक कट लग जाता है या वहाँ पे कई सारे कट लग जाते हैं, उसी को ही हम एनल फिशर कहते हैं। इसका जो और इसके अतिरिक्त कारणों के बारे में विचार किया जाए तो डायरिया होना, यानी कि लॉन्ग टर्म तक, बहुत दिनों तक अगर डायरिया है पेशेंट को तो भी वहाँ पे एनल फिशर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं में प्रेगनेंसी भी एक इसका कारण हो सकती है। दूसरा, ये नॉर्मल कारणों के अतिरिक्त इसमें अगर आंतों में कोई प्रॉब्लम है जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस कंडीशन में भी फिशर एक एसोसिएट सिम्टम के रूप में हो सकता है। अब हम विचार करते हैं इसके लक्षणों पर। फिशर में किस तरह के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। इसका सबसे मुख्य लक्षण होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ पेन होना, वाइल डेफिकेशन, यानी कि मल त्याग के समय अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होना, इसका एक सबसे मुख्य लक्षण है। पीड़ा के अतिरिक्त इसमें स्टूल के साथ ब्लड आना भी एक लक्षण हो सकता है, लेकिन फिशर में जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है मात्रा में, और थोड़ी मात्रा में होती है, और डेफिकेशन में और मल के साथ लगी हुई रहती है। इस तरह की ब्लीडिंग होती है। मल त्याग के बाद भी 1 या 2 बूंद या 5 बूंद तक की ब्लड आ सकता है फिशर की कंडीशन में। इसको पाइल्स के साथ हम डिफरेंशिएट करें तो पाइल्स की कंडीशन में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होती है। फिशर में यही एक कंडीशन है जो उसको उससे डिफरेंशिएट करती है कि फिशर की ब्लीडिंग पेन के साथ होती है। ठीक है, मुख्य लक्षण हमने आपको इसके बताए हैं। इसके अलावा जो इसका ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इसका मुख्य ट्रीटमेंट, अगर हम इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले अपने डाइटरी मैनेजमेंट को ठीक करना होगा। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पानी की मात्रा, दूध, लस्सी, ये सब हम ले सकते हैं। साथ में फ्रूट्स, सलाद, हाई फाइबर डाइट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो आटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो चोकर युक्त होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैदे से बनी चीज़ें, रिफाइंड चीज़ें, ये जितना हो सके अवॉइड करिए। फास्ट फूड अवॉइड करिए। दूसरा, इसमें एक कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उसके निवारण के लिए हम लग्जेटिव यूज़ कर सकते हैं। कोई भी दवाई हमें यूज़ करनी है डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर को चेक करा के तभी हमें अपनी बीमारी के बारे में जानना है, और उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो हमें तभी यूज़ करनी है। अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन हमें नहीं करना है। लग्जेटिव यूज़ करें। लग्जेटिव के टिप के अलावा हम इसमें एनाल्जेसिक सपोजिटरीज, ये सब यूज़ कर सकते हैं। कुछ मेडिकल ऑयल आते हैं, मेडिसिनल ऑयल आते हैं, हर्बल ऑयल आते हैं, जैसे जात्यादी तेल है, जात्यादी घृत है, कई तरह के मलहम आते हैं इसमें लगाने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट की भी ऑइंटमेंट्स आते हैं, वो भी हम इसमें फिशर के पेन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो मेडिसिन, औरली जो मेडिसिन लेते हैं उसमें भी कई तरह के, जैसे त्रिफला गुगलू है, शिग्रू गुगलू है, अर्श कुठारस है, ये सब दवाइयाँ हम इसमें डॉक्टर की सलाह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर फिशर किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट को पेन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको किसी भी तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ अपना रुख करते हैं। फिशर की सर्जरी में मेन चीज़ हमें ध्यान रखने की होती है कि हमें जो स्पाज्म वहाँ पे हो गया है, यानी जो टाइटनेस आ गई है, उसको दूर करने के लिए इसमें हम स्फिंक्टेक्टमी, एक प्रक्रिया होती है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें इंटरनल स्फिंक्टर को के लोअर 1/3 फाइबर को कट कर देते हैं। उसकी वजह से वो रास्ता थोड़ा लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, इससे पेशेंट आराम से डेफिकेशन कर सकता है, तो हम स्फिंक्टेक्टमी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैनुअल डायलिटेशन, लॉर्ड्स प्रोसीजर, जिसमें फिंगर के द्वारा एनल कैनाल को जो सिकुड़ गई है उसको थोड़ा डायलेट करते हैं, लेकिन इसमें बेस्ट जो प्रोसीजर है वो स्फिंक्टेक्टमी ही है। इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिशर में और भी कई तरह के मैकेनिज्म हैं, IRC है, लेज़र है, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। इसके अलावा आपको फिशर से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो मेरे मेल ID पे आप अपना मेल डाल सकते हैं, या कमेंट सेक्शन में अपनी कोई क्वेरी डाल सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। नमस्कार, मैं डॉक्टर सोनल।
आज हम सब लोग चर्चा करेंगे एनल फिशर के बारे में। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, एनल फिशर यानी कि गुदा मार्ग में होने वाला टियर या कट, उसे हम बोलते हैं एनल फिशर। अब विचार किया जाए कि इसके क्या क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से गुदा मार्ग में फिशर की कंडीशन डेवलप होती है। इसका सबसे मुख्य कारण है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन। प्रोलॉन्ग कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब 3-4 दिन बाद रोगी मलत्याग करता है तो गुदा मार्ग में एक कट लग जाता है या वहाँ पे कई सारे कट लग जाते हैं, उसी को ही हम एनल फिशर कहते हैं। इसका जो और इसके अतिरिक्त कारणों के बारे में विचार किया जाए तो डायरिया होना, यानी कि लॉन्ग टर्म तक, बहुत दिनों तक अगर डायरिया है पेशेंट को तो भी वहाँ पे एनल फिशर डेवलप हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं में प्रेगनेंसी भी एक इसका कारण हो सकती है। दूसरा, ये नॉर्मल कारणों के अतिरिक्त इसमें अगर आंतों में कोई प्रॉब्लम है जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस, इस कंडीशन में भी फिशर एक एसोसिएट सिम्टम के रूप में हो सकता है। अब हम विचार करते हैं इसके लक्षणों पर। फिशर में किस तरह के क्लिनिकल फीचर्स होते हैं। इसका सबसे मुख्य लक्षण होता है बहुत ही ज़्यादा तेज़ पेन होना, वाइल डेफिकेशन, यानी कि मल त्याग के समय अत्यधिक पीड़ा का अनुभव होना, इसका एक सबसे मुख्य लक्षण है। पीड़ा के अतिरिक्त इसमें स्टूल के साथ ब्लड आना भी एक लक्षण हो सकता है, लेकिन फिशर में जो ब्लीडिंग होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती है मात्रा में, और थोड़ी मात्रा में होती है, और डेफिकेशन में और मल के साथ लगी हुई रहती है। इस तरह की ब्लीडिंग होती है। मल त्याग के बाद भी 1 या 2 बूंद या 5 बूंद तक की ब्लड आ सकता है फिशर की कंडीशन में। इसको पाइल्स के साथ हम डिफरेंशिएट करें तो पाइल्स की कंडीशन में ब्लीडिंग ज़्यादा हो सकती है, मैसिव ब्लीडिंग हो सकती है और बहुत ज़्यादा पेनफुल नहीं होती है। फिशर में यही एक कंडीशन है जो उससे डिफरेंशिएट करती है कि फिशर की ब्लीडिंग पेन के साथ होती है। ठीक है, मुख्य लक्षण हमने आपको इसके बताए हैं। इसके अलावा जो इसका ट्रीटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो इसका मुख्य ट्रीटमेंट, अगर हम इसका कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में बात करें तो हमें सबसे पहले अपने डाइटरी मैनेजमेंट को ठीक करना होगा। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड पानी की मात्रा, दूध, लस्सी, ये सब हम ले सकते हैं। साथ में फ्रूट्स, सलाद, हाई फाइबर डाइट हम इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। जो आटा हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो चोकर युक्त होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मैदे से बनी चीज़ें, रिफाइंड चीज़ें, ये जितना हो सके अवॉइड करिए। फास्ट फूड अवॉइड करिए। दूसरा, इसमें एक कॉन्स्टिपेशन की जो समस्या है उसके निवारण के लिए हम लग्जेटिव यूज़ कर सकते हैं। कोई भी दवाई हमें यूज़ करनी है डॉक्टर की सलाह से, डॉक्टर को चेक करा के तभी हमें अपनी बीमारी के बारे में जानना है, और उसके लिए जो मेडिसिन यूज़ होती हैं वो हमें तभी यूज़ करनी है। अपनी तरफ से सेल्फ मेडिकेशन हमें नहीं करना है। लग्जेटिव यूज़ करें। लग्जेटिव के टिप के अलावा हम इसमें एनाल्जेसिक सपोसिटरीज, ये सब यूज़ कर सकते हैं। कुछ मेडिकल ऑयल आते हैं, मेडिसिनल ऑयल आते हैं, हर्बल ऑयल आते हैं, जैसे जात्यादी तेल है, जात्यादी घृत है, कई तरह के मलहम आते हैं इसमें लगाने के लिए, वो यूज़ कर सकते हैं। ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट की भी ऑइंटमेंट्स आते हैं, वो भी हम इसमें फिशर के पेन में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हमें जो ऑरली जो मेडिसिन लेती हैं उसमें भी कई तरह के, जैसे त्रिफला गुगलू है, शिग्रू गुगलू है, अर्शकुठारस है, ये सब दवाइयाँ हम इसमें डॉक्टर की सलाह से यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर फिशर किसी भी प्रकार से ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट को पेन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसको किसी भी तरह से रिलीफ नहीं मिल रहा है, तो हम सर्जिकल इंटरवेंशन की तरफ अपना रुख करते हैं। फिशर की सर्जरी में मेन चीज़ हमें ध्यान रखने की होती है कि हमें जो स्पाज्म वहाँ पे हो गया है, यानी जो टाइटनेस आ गई है, उसको दूर करने के लिए इसमें हम स्फिंक्टेक्टमी, एक प्रक्रिया होती है, सर्जिकल प्रोसीजर होता है, जिसमें इंटरनल स्फिंक्टर को के लोअर 1/3 फाइबर को कट कर देते हैं। इसकी वजह से वो रास्ता थोड़ा लूज हो जाता है, ढीला हो जाता है, जिससे पेशेंट आराम से डेफिकेशन कर सकता है। तो हम स्फिंक्टेक्टमी कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें मैनुअल डायलिटेशन, लॉर्ड्स प्रोसीजर, जिसमें फिंगर के द्वारा एनल कैनाल को जो सिकुड़ गई है उसको थोड़ा डायलेट करते हैं, लेकिन इसमें बेस्ट जो प्रोसीजर है वो स्फिंक्टेक्टमी ही है। इन सब चीज़ों का हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा फिशर में और भी कई तरह के मैकेनिज्म हैं, IRC है, लेज़र है, वो हम इसमें यूज़ कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। इसके अलावा आपको फिशर से रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो मेरे मेल ID पे आप अपना मेल डाल सकते हैं या कमेंट सेक्शन में अपनी कोई क्वेरी डाल सकते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आएगी। नमस्कार।